नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंकी एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम 40 से 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि कंप्यूटर से संबंधित होंगे। और ये क्वेश्चन हमने पिछली एचएससी एग्जाम में से कलेक्ट किए गए हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और हरियाणा पुलिस एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एचएससी एग्जाम की जो नई पॉलिसी के अनुसार 10 से 12 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की हर नई अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट कि विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है। देखिए, सब फोल्डर कहा जाता है फोल्डर के अंदर फोल्डर को। देखिए, हम विंडोज 7 की ही ना बात करें, अन्य भी हम जैसे कि डायरेक्टली हम कंप्यूटर में जाएंगे तो उसमें फोल्डर के अंदर फोल्डर खोलेंगे तो जो फोल्डर के अंदर फोल्डर खुला है तो उसको सब फोल्डर ही कहा जाएगा। और जब हम फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करेंगे, जैसे कि बनाएंगे, तो उसको सब फोल्डर, उसको भी सब फोल्डर कहा जाएगा। किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार कैसे करते हैं। देखिए, शॉर्टकट आइकॉन हम क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, कोई भी ऐप है उसका शॉर्टकट आइकॉन हम डेस्कटॉप पर क्रिएट कर लेते हैं। जहाँ कई बार हमसे ऐप्स, जो हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं, तो हमसे वो ऐप परमिशन मांग लेती है कि आप चाहते हो कि इसका शॉर्टकट हम डेस्कटॉप पर क्रिएट कर दें, तो ये उसको बोलते हैं शॉर्टकट आइकॉन। देखिए, जो इसका साइज होता है वो 2 KB से लेकर 4-5 KB तक होता है, कि 2 KB से लेकर 4-5 KB तक होता है शॉर्टकट आइकन का जो साइज होता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का क्या मतलब है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिससे हम अपनी फाइल्स को एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक भेजते हैं। जैसे कि जो FTP का, आप ये समझ लीजिए कि FTP का इस्तेमाल इंटरनेट पर ही कर सकते हैं हम, क्योंकि FTP एक ऐप कह सकते हो आप इसको आप प्रोग्राम कह सकते हो। देखिए, ये प्रोग्राम ऐसा है कि हम अपनी फाइल दूसरे सर्वर पे भेजना चाह रहे हैं तो हम FTP के जरिए बहुत ही आसानी से अपनी फाइल दूसरे सर्वर पर भेज सकते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो पिक्चर फॉर्मेट में हो, चाहे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय मूल्य है, जो कि जिसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। देखिए, इसका जो मेन मोटिव यही है कि हम इंटरनेट से उत्पाद बेचें, जैसे कि वस्तुएं हम इंटरनेट से बेचें और वस्तुएं इंटरनेट से खरीदें। देखिए, जैसे हम खरीदते हैं अमेजोन से, खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से, खरीदते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये क्या होगी, ई कॉमर्स साइट होगी अमेजोन। और जैसे कि हम ईबे पे अपनी चीजें बेचते हैं, देखिए कोई सेलर बनता है अमेजोन पर, हम चाहें तो अपनी चीजें बेच भी सकते हैं, तो इन चीजों को ई कॉमर्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्थान समानताएं अपने डोमेन नाम में क्या प्रयोग करती हैं। देखिए, जो सामान्य जो शिक्षा संस्थान होती हैं वो अपने डोमेन नाम के पीछे .edu का जो डोमेन नेम है वो यूज करती हैं। देखिए, .edu एक डोमेन नेम है। .edu का क्या मतलब होता है। देखिए, .in होता है इंडिया के लिए और .com होता है इंटरनेशनल के लिए, .usa होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये .edu है, तो मीन्स कि किसी स्कूल का नाम DAV है, ठीक है, तो वो अपनी साइट का नाम क्या रखेगा, DAV.edu नाम अपनी उसका रख लेगा, कि ये, जिससे हम ये क्लियर कर सकें कि ये साइट एजुकेशन से रिलेटेड साइट है ये। तो इसका मतलब यही होता है कि देखिए, किसी भी साइट को हम आसानी से देख सकते हैं कि ये साइट शिक्षा से संबंधित है, ये साइट एजुकेशन से संबंधित है, ये साइट किसी शिक्षण संस्थान की साइट है। तो जैसे कि हम अब बात करें कि इंडिया की साइटों को हम क्या डोमेन नेम लेंगे। देखिए, इंडिया की साइटों के लिए हम डोमेन नेम लेते हैं, जैसे कि आप बात कीजिए हरियाणा की। देखिए, हरियाणा की कोई भी प्राइवेट साइट बनाओगे आप, जैसे हरियाणा.in, ठीक है, और जैसे कि कोई इंटरनेट पे आप कोई भी साइट बनाओगे तो उसके पीछे .in लगा दोगे आप सिंपली। तो नेक्स्ट बात करते हैं, URL क्या होता है। URL वर्ल्ड वाइड वेब है और डॉक्यूमेंट जहाँ पेजेस का एड्रेस है। देखिए, आप कोई भी पेज इंटरनेट पे क्रिएट करोगे,
आप कोई भी साइट इंटरनेट पे क्रिएट करोगे, आप कोई भी डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे क्रिएट करोगे, ठीक है, तो उसके लिए जो यूआरएल होता है, जैसे यूआरएल कैसे होगा, http://www.haryana.in, ये हो गया यूआरएल, वर्ल्ड वाइड वेब का जो एड्रेस हो गया, ठीक है, तो इसको हम यूआरएल कहते हैं इस पूरे एड्रेस को, ठीक है। जंक ईमेल क्या होते हैं, देखिए स्पैम होते हैं ये जंक ईमेल, ये काफ़ी बल्क होते हैं, जैसे काफ़ी भारी साइज होता है इनका, और ये काफ़ी बार ऐसा होता है कि कंपनीज हमें बेचती रहती हैं, हम उनको स्पैम में पा देते हैं, तो उसको जंक मेल में हमें वो फाइल मिल जाती है, सिंपली ये चीज़ होती है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। कर्सर होता है जिसको हम ब्लिंक करके, जो हमें चिन्ह होता है जिसको हम माउस जैसे जैसे घुमाएंगे तो वो वही चिन्ह वहीं चला जाएगा, तो इसको हम कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पे, स्क्रीन के जो कि बॉटम पे ये टास्क बार, नीचे देखिए आप, देखिए नीचे एक लाइन होती है, उस पर जैसे हम फाइल खोलते हैं, कोई ओपेरा मिनी खोल लिया हमने, जैसे क्रोम ब्राउजर खोल लिया हमने, कैसे भी ब्राउजर खोलेंगे तो नीचे एक टास्क बार बनी होगी बॉटम में, देखिए एक टॉप होता है एक बॉटम होता है, जो बॉटम हम नीचे के हिस्से को बोलते हैं, तो उसमें फाइल्स होती हैं, तो उसको हम टास्क बार होती है, उसको हम स्क्रीन के बॉटम पे होती है। XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों में किया जाता है, देखिए एक्सेल की फाइलों में जो ये होता है एक्सटेंशन का नेम होता है, देखिए जो पीछे होती है, किसी भी फाइल को प्रदर्शित करने के लिए हमें उस फाइल की, जैसे हम उस फाइल को जांचने के लिए, उस फाइल को वेरीफाई करने के लिए एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं। मीन्स कि हमने देखना है कि ये डॉक्यूमेंट है तो उसके आगे नाम लिखा होगा, जैसे कि कंप्यूटर लिखा होगा तो उसके पीछे लिखा होगा XLS, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे डॉक्यूमेंट की होगी .doc, और कोई सॉन्ग हो गया, सॉन्ग की एक्सटेंशन क्या होगी .mp3, और कोई वीडियो होगी तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी .mp4, और कोई जैसे व्हाट्सएप का होता है, जैसे व्हाट्सएप का कोई डॉक्यूमेंट हो गया .doc लिखा होगा, तो ऐसे एक्सटेंशन होती हैं अलग अलग फाइलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट का जो वर्ड पैड होता है हमारा, जो हम कोई भी उसमें से डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, वर्ड पैड में से हम कोई भी फाइल तैयार कर लेते हैं, ठीक है, उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो उसका डिफॉल्ट हमें फॉर्मेट मिलेगा वो मिलेगा .doc, मीन्स की शॉर्ट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट की, ठीक है। तो जैसे अगर हम चाहते हैं इसको और फाइल में, जैसे हम वर्ड पैड से हम PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो डिफॉल्ट में हमें .doc से मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पे, ये आपने कर ही लिया पहले। नई स्लाइड के लिए कीवर्ड का शॉर्टकट होता है, तो कीवर्ड जो कि तो शॉर्टकट होता है Ctrl+N, कीबोर्ड पे हमारा जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+N होता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूह को क्या कहते हैं, डाटाबेस। देखिए काफ़ी तरह की आपके पास, जैसे आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, ज्योग्राफी के नोट्स हो गए, हिस्ट्री के नोट्स हो गए, सिविक्स के नोट्स हो गए, तो इनको आप पूरे इसको डाटाबेस बोल सकते हो, मीन्स की रिकॉर्ड, इन चीज़ों का रिकॉर्ड को आप डाटाबेस बोल सकते हो। गूगल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल क्या है। ये सर्च इंजन है। देखिए सर्च इंजन देख लीजिए कौन कौन से हैं। गूगल डॉट प्राइवेट लिमिटेड का होगा गूगल, ठीक है। याहू का याहू है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो है बिंग, ठीक है। एक चाइना का है बाइडू नाम से, चाइना का हो गया। और माइक्रोसॉफ्ट का आपको बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट का है बिंग नाम का सर्च इंजन, काफ़ी फेमस सर्च इंजन है बिंग, ठीक है, ये याद रखिए। याहू का याहू सर्च इंजन हो गया, गूगल का गूगल सर्च इंजन हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनमें से सर्च इंजन को टिक कीजिए कौन सा सर्च इंजन है। तो उसमें तीन और दे रखे थे, एक उनमें सर्च इंजन दे रखा था, तो उसको सर्च इंजन को आपने टिक करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो मुख्यतः नष्ट कर देता है प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है कंप्यूटर, जो कि वायरस होता है, ठीक है। वायरस कहीं से भी आ सकता है, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया नेट से, ठीक है, तो वायरस उसके साथ कोई फाइल होगी उस सॉफ्टवेयर में, तो वायरस आ गया। आपने कोई फाइल डाउनलोड की इंटरनेट से, तो वायरस आ गया। तो वायरस आपके कंप्यूटर में ऐसे आ सकता है। तो इसका जो नुकसान होता है वो है कि ये प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। प्रोग्राम आपके हो गए एप्लीकेशंस, ठीक है।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, जो प्रथम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उसमें हम वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करते थे। देखिए वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी, अब करते हैं हम आईसी इंटीग्रेटेड चिप इस्तेमाल करते हैं, अब हम करते हैं प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम होती थी वैक्यूम ट्यूब। देखिए वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी बड़ी होती थी और इनके बड़े नुकसान थे। वैक्यूम ट्यूब का जो एक सबसे बड़ा नुकसान ये था कि हीट में अगर इन्होंने थोड़ी हीट और गेन कर ली तो ये ब्लास्ट हो जाती थी, फट जाती थी ये, तो इनका ये नुकसान था। तो कंप्यूटर का जो सारा प्रोसेसिंग का सिस्टम था वो रुक जाता था और हज़ारों की मात्रा में वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी एक कंप्यूटर में। तो एक नादा ये तो अमूमन बात है, लाजमी बात है कि एक नादी कंप्यूटर की जो हीट की वजह से वो फ्यूज हो सकती है वैक्यूम ट्यूब। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहते हैं, बाइट, जो कि 8 लगातार बिटों की सीरीज को बाइट कहते हैं। स्टोरेज सबसे बड़ा यूनिट है टेराबाइट। देखिए स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट है। देखिए पहले होता है केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट और टीबी टेराबाइट। ठीक है, अब हम इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल्स में, कंप्यूटर में जीबी, ठीक है, गीगाबाइट्स। और एमबी में होती हैं हमारी फाइलें, जैसे कोई सॉन्ग हो गया 4-5 एमबी का, कोई हमारा वीडियो सॉन्ग हो गया 20-30-50-100 एमबी का। ठीक है, कोई मूवीज़ होगी अपनी वो जीबी में होगी 1-2 जीबी की। ठीक है, और टेराबाइट होती है टीबी। 1024 जीबी होती हैं एक टेराबाइट में, 1024 जीबी होती हैं एक टेराबाइट में, और 1024 एमबी होती हैं एक जीबी में। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है इनको, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या था, सीब्रेन। ये सीब्रेन जो वायरस था सर्वप्रथम आया था ये भारत में। लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देखिए अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूज होता है लिनक्स। ठीक है, एक होता है विंडो, एक होता है लिनक्स। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स ओपन सोर्स का आप सोचोगे कि ओपन सोर्स क्या होता है। देखिए इसको हम कोई भी फ्रीली यूज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मीन्स कि एक जैसे हम एक संस्था का सॉफ्टवेयर जिसे हम फ्री में यूज कर सकते हैं उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटे को क्या कहते हैं, इनपुट। ये तो आसान चीज़ है, इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जो हम डाटा इंसर्ट करते हैं उसको इनपुट कहते हैं। ALU क्या, ALU का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वगैरह प्रोग्रामों को करती है, उसे कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वेबसाइट कलेक्शन है पेजेस का। देखिए वेबसाइट कलेक्शन होती है पेजेस का। असल में वेबसाइट क्या होती है, देखिए हम पेज बनाते हैं वेबसाइट पे, हमने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो हम होम पेज बनाएंगे, अबाउट अस पेज बनाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी बनाएंगे, डिस्क्लेमर का पेज बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे पेज बनाएंगे हम, जैसे फाइलों का पेज बनाएंगे। तो ये इस कलेक्शन को कहते हैं वेबसाइट। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होती है, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, पहले ये चीज़ देख लीजिए, ये पहले भी समझाया था कि .doc नाम से जो होती है ये एक्सटेंशन किसकी होती है। जैसे आपको एग्जाम में दिया होगा .doc, ये फाइल एक्सटेंशन किसकी है, तो नीचे लिखा होगा डॉक्यूमेंट की, PDF फाइल की, तो ऐसे उसमें डॉक्यूमेंट की होगी .doc। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, सिद्धार्थ। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, CPU। देखिए CPU कहा जाता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, JS किल्वी ने किया था। इंटीग्रेटेड चिप पर किसकी परत होती है, सिलिकॉन की परत होती है। ठीक है, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, UGI। ठीक है, जो MS विंडो है वो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, UGI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जावा उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मेन बनते हैं जावा, C++, C, तो ये क्वेश्चन काफी मेन बनते हैं। ठीक है, तो जावा होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, उच्च स्तरीय भाषा मीन्स की लैंग्वेज होती हैं। देखिए जावा होती है और आपकी C होगी लैंग्वेज, C++ होगी, और होगी आपकी जैसे
PHP, ठीक है। PHP यूज़ होती है साइट बनाने में, जावा यूज़ होती है सॉफ्टवेयर बनाने में, और जैसे C++ होगी छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने के लिए, C भी छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने के लिए होती है। ये होती है लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? प्रोग्राम। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संस्थानों मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट का जो अगला एड्रेस होता है उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, जो मीन्स की आपको साइटें प्रदान करवाती है। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ब्राउजर कहते हैं। देखिए, ब्राउजर होता है जिससे हम वेबसाइटों को देखते हैं, वेबसाइटों को हम ब्राउज करते हैं, खोलते हैं, तो ब्राउजर होता है। देखिए, मेन ब्राउजर आपको बता देता हूँ, क्रोम, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, ये ब्राउजर है मेन। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोर, जैसे 4 ब्राउजरों के नाम दे दिए, एक उसमें गलत होता है तो इसमें से गलत चुनिए, तो उसमें से आपने गलत चुन लेना है। बाइनरी सिस्टम है जिसका आधार है 2, ठीक है। और SMPS का पूरा नाम क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर। देखिए, प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, एक लेजर प्रिंटर होता है, ये बिल्कुल आपकी स्कैन कर लेगा, ठीक है। जो हम सबसे ज़्यादा बरते जाने वाला प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर, ठीक है। पहले क्या होता था? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटेड होता था, वो क्या होता था कि आपने कोई भी फाइल स्कैन करनी है, कोई भी फाइल निकालनी है तो वो डॉटों में निकालेगा। जैसे आपने ABC का एक प्रिंट निकालना है तो कैसे आएगा? ABC, पर वो डॉट में लिखा आएगा, ठीक है। वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटेड। कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड नहीं है तो आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो वो आवाज़ जो आती है वो साउंड कार्ड की वजह से आती है। देखिए, साउंड कार्ड क्या होता है? ये कोई हार्डवेयर थोड़ी है, ये एक सॉफ्टवेयर है। साउंड कार्ड एक एप्लीकेशन है, एक प्रोग्राम है, इसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लोगे तो साउंड आने लग जाएगी। और अगर आपके कंप्यूटर अगर बिजी है तो ये होता है आपका वीडियो का कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है DVD, उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क की उदाहरण है DVD, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन। वेबसाइट का पूरा नाम क्या है? HTTP क्या है? ठीक है, प्रोटोकॉल है HTTP, हाइपर टेक्स्ट जो कि पेजेस होते हैं, तो ये एक प्रोटोकॉल है। वेब सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना चाहिए? तो सूचना में बदलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, ठीक है। तो बाइट होता है ये सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है। URL का पूरा नाम, जो कि पूरा नाम क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है। बैकअप क्या है? प्रणाली सूचना को हुबहू नकल, मीन्स कि आपका कोई भी आपने स्टोर किया है डाटा, ठीक है, वो डाटा करप्ट हो जाए, मीन्स कि वो कट जाए आपसे, गलती से आपसे वो डाटा डिलीट हो जाए, तो आपको उसको बैकअप करके उसकी हुबहू नकल निकाल सकते हो, ठीक है। कौन सी सेटिंग ऑटोमेटिक और मानक स्टैंडर्ड पर होती है? वो होती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ऑटोमेटिक और मानक स्टैंडर्ड पर होती है, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग बोलते हैं हम जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज़ की रिकॉर्डिंग हेतु क्या आवश्यक है? माइक्रोफोन आवश्यक है, जैसे कि आपके हेडफोन में एक माइक्रोफोन होता है, अलग से भी एक माइक्रोफोन आते हैं, तो वो आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड वही करेंगे। हैकर्स का क्या मतलब है? जो अन्य लोगों के कंप्यूटर में सेंध लगाते हैं। हैकर्स या होते हैं मीन्स कि आपके जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हैक कर लेना, उनको सेंध लगा लेना, उनको अपने कब्जे में कर लेना, तो ये अमूमन बात है कि इनको हैकर्स बोलते हैं। कि इस प्रिंटर में द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो ये थे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।